पार्ट 3 शब्द और वाक्य वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। परिभाषा वर्डों का वह मेल जिसका कोई अर्थ हो शब्द कहलाता है। बच्चों, हम अपने दैनिक जीवन में पढ़ने लिखने में बोलचाल में भिन्न भिन्न शब्दों का प्रयोग करते हैं। इन शब्दों को रचना वर्डों के मेल से होती है। यही वर्ण मिलकर शब्द बनाते हैं। आइए जाने कैसे। कमल कमल, कबूतर कबूतर, लोमड़ी लोमड़ी। आपने देखा कि ऊपर दिए गए चित्रों के नीचे लिखे शब्द कई वर्णों से मिलकर बने हैं जिनका अर्थ हमें भली भांति स्पष्ट हो रहा है। जैसे कमल एक फूल, कबूतर एक चिड़िया, लोमड़ी एक जंगली जानवर। अब यदि हम उपरोक्त शब्दों के वर्णों का क्रम बदल दें तो क्या होगा? लमक या मलक, रतूप या करतूब, मडीलो या मलोड़ी। उपरोक्त शब्दों का कोई अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है, इसीलिए यह शब्द नहीं है। इस तरह एक या एक से अधिक अक्षरों वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। शब्द के भेद काइंड्स ऑफ वर्ड्स। शब्द के भेद 4 आधारों पर किए जा सकते हैं: उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के निम्नलिखित 4 भेद होते हैं। तत्सम शब्द वह शब्द जो संस्कृत भाषा के हैं और जो हिंदी में वैसे ही प्रयोग किए जाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे दधि, दुग्ध, पाद, चंद्रमा, नासिका, क्षेत्र, ग्राम, प्रस्तार, वायु, मयूर आदि। तद्भव शब्द संस्कृत के वे शब्द जिसका थोड़ा रूप बदलकर हिंदी में प्रयोग किया जा सकता है तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे दही, दूध, पाव, चांद, नाक, खेत, गांव, पत्थर, हवा, मोर आदि। कुछ अन्य तत्सम तथा तद्भव शब्द देखिए। तत्सम तद्भव: अंश, अंश, अग्नि, आग, काष्ठ, कंठ, कोकिला, कोयल, ग्राम, आम, कूप, कुआं, स्वर्ण, सोना, प्रथम, पहला, अश्व, घोड़ा, गंधर्व, गधा, आक्षी, आंख, कंदली, केला, रात्रि, रात, घृत, घी, गज, हाथी, कर्ण, कान, उलूक, उल्लू, क्षेत्र, खेत। देशज शब्द वे शब्द जो हिंदी भाषा में अन्य शब्दों से जुड़ गए हैं वह देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे लोटा, लुटिया, पिटिया, डब्बा, डिबिया, खिड़की, खिचड़ी, पगड़ी आदि। विदेशी शब्द विदेशी भाषाओं के वो शब्द जो हिंदी में घुल मिल गए हैं विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे अंग्रेजी शब्द डॉक्टर, ऑफिस, स्कूल, टीचर, कॉलेज, इंजन, टायर, चश्मा, बीमार, चाकू आदि। अरबी फारसी शब्द कमजोर, मजदूर, आईना, इज्जत, जालिम, दातून आदि। रचना के आधार पर शब्द के भेद। रचना के आधार पर शब्द के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं। रूढ़ शब्द वे शब्द जिसके टुकड़े करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे घर, द्वार, सड़क, घोड़ा, तोता, रोटी आदि। यौगिक शब्द जो शब्द 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने होते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं, अर्थात जिनके खंडों के भी अर्थ होते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे बैलगाड़ी, स्नानघर, रसोई घर, पाठशाला, घुड़सवार, सेनापति। योग रूढ़ शब्द ये यौगिक शब्द जिनका कोई विशेष अर्थ होता है उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। योग रूढ़ शब्द सदैव व्यक्तिवाचक होते हैं। जैसे गजानन, गज जैसा आनन वाले अर्थात गणेश, चारपाई, 4 पैरों वाली अर्थात घटिया, पंकज, पंख, कीचड़ में उत्पन्न होने वाला अर्थ कमल, दशानन, दश आनन, मुख है जिसके अर्थात रावण। अर्थ के आधार पर शब्द के निम्नलिखित 4 भेद होते हैं। एकार्थी शब्द जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ निकलता है उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। घर, नल, पात, सड़क, बंगला, रोटी, ईंट आदि। अनेकार्थी शब्द जिन शब्दों में एक से अधिक अर्थ निकलते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे पत्र, पत्ता, चिट्ठी आदि। कल, आने वाला कल, बीता हुआ कल, मशीन आदि। समानार्थी शब्द जो शब्द एक दूसरे के समान अर्थ देते हैं उन्हें समानार्थी शब्द कहते हैं। जैसे कमल, अरविंद, पंकज, जलज, फूल, पुष्प, सुमन, कुसुम। विलोमार्थी शब्द जो शब्द एक दूसरे का उल्टा अर्थ देते हैं उन्हें विलोमार्थी शब्द कहते हैं। जैसे लाभ, हानि, ऊपर, नीचे, अमीर, गरीब, ठंडा, गर्म, कड़वा, मीठा आदि। प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। विकारी शब्द वाक्य में प्रयोग होने पर जिन शब्दों के रूप, वचन, पुरुष, लिंग, कारक आदि के कारण परिवर्तित हो जाते हैं उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। ये भी 4 प्रकार के होते हैं: संख्या, लड़का, लड़के, लड़कों, लड़की, लड़कियां आदि। सर्वनाम
मैं, मुझे, मैंने, मेरा, मेरी, मेरे, तुम, तुमने, तुम्हें आदि। विशेषण काला, सफेद, हरा, भूरा, अच्छा, सुंदर आदि। क्रिया खेलना, पढ़ना, कूदना, हंसना, रोना, गाना, नाचना, बनाना आदि। अविकारी शब्द वाक्य में प्रयोग होने पर जिन शब्दों के रूप पर वचन, लिंग, पुरुष, कारक आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। यह भी 4 प्रकार के हैं। क्रिया विशेषण आज, कल, अभी, परसों, धीरे धीरे, तेज, शायद आदि। संबोध बोधक मैं, के नीचे, के ऊपर, से दूर, के पास आदि। समुच्चय बोधक तथा और लेकिन, अथवा या आदि, क्योंकि। विस्मयादि बोधक हाय, आ, वाह, शाबाश आदि। वाक्य सेंटेंस परिभाषा 2 या 2 से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। वर्डों के सार्थक समूह में शब्द बनता है और शब्दों के व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह से वाक्य बनता है। आइए समझते हैं कैसे। घोड़ा मैदान में दौड़ रहा है। चित्रकार चित्र बना रहा है। डेविड किताब पढ़ रहा है। बच्चों, आपने देखा कि चित्रों के नीचे शब्द समूह किसी अर्थ को स्पष्ट कर रहे हैं, अंत या वाक्य है। अब यदि इन्हीं वाक्यों को उल्टा पुल्टा रखें तो मैदान घोड़ा में रहा दौड़ है रहा बना चित्र चित्रकार, किताब डेविड है पढ़ रहा। आपने देखा कि ऊपर दिए गए शब्द समूह का कोई अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है, अंत या वाक्य नहीं है। वाक्य के अंग पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य विधेय। उद्देश्य सब्जेक्ट वाक्य में किसी विषय के में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे मजदूर पत्थर तोड़ते हैं, धोबी कपड़े धो रहा है, दादाजी रामायण पढ़ती हैं। ऊपर दिए गए वाक्यों में मजदूर, धोबी तथा दादी के विषय में कुछ कहा गया है, अंत ये उद्देश्य है। उद्देश्य को कर्ता भी कहते हैं। ज्ञान बोध भाषा में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न प्रकार के शब्दों के समुदाय को शब्द भंडार कहते हैं। इन्हीं शब्द भंडारों की सहायता से वाक्य निर्माण होता है। उद्देश्य विस्तार उद्देश्य के अर्थ में विस्तार करने के कुछ शब्द जुड़ जाते हैं, उन्हें उद्देश्य विस्तार कहते हैं। उदाहरण मेधावी मयंक विद्यालय में प्रथम आया। ऊपर वाक्य में मयंक कैसा है? मेधावी। अंत मेधावी मयंक उद्देश्य ही है। विधेय प्रेडिकेट वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे किसान खेत जोत रहा है, घोड़ा दौड़ रहा है, रवि फुटबॉल खेलता है। उपयुक्त वाक्यों में किसान के बारे में बताया गया है कि खेत जोत रहा है तथा घोड़े के विषय में कहा गया है कि दौड़ रहा है, और रवि के बारे में बताया गया है कि वह फुटबॉल खेलता है। अंत या रंगीन शब्द विधेय है। विधेय का विस्तार जो शब्द विधेय के अर्थ में विशेषण ला देते हैं उन्हें विधेय विस्तार कहते हैं। उदाहरण नेहा कहानी ध्यानपूर्वक सुनती है। ऊपर के वाक्य में ध्यानपूर्वक शब्द विधेय का विस्तार है। अब आपने जाना कि डिवीजन वर्डों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्द के भेद 4 आधार पर किए जाते हैं: उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। उद्देश्य तथा विधेय के अर्थ में विशेषता लाने वाले शब्दों को क्रमशः उद्देश्य का विस्तार तथा विधेय का विस्तार कहा जाता है।